इट शुड हैव बीन अ बैटिंग सरफेस जहाँ पे जरा लंबा स्कोर होता, क्राउड भी इंजॉय करता। कि अगर आपने देखा हो, अगर आप उसको बैटिंग में देख रहे थे तो उसका गुस्सा वो दिखा भी रहा था उसमें। हाँ। हर शॉट मार के हर चीज करके उसने अपना पूरा गुस्सा दिखाया कैमरे को भी, और पूरा गुस्सा उसने खुद पे भी ये दिखाया है कि मुझे इतना नीचे शायद नहीं आना चाहिए था जिस तरह उसने बैटिंग की है आज। अच्छा लेके जाता है, हर मैच में ऐसी स्कोर कर रहा है। सेंचुरी आपने 2 की हैं 90s में, 90s 2 का 50 और 2 पहुंचे हो, सेंचुरियां। फिर 2 50, इस तरह से कंसिस्टेंसी ये है। तो मैं कहता हूँ कि वही बात है कि जैसे हमारे जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में जाके खेल रहे हैं, जैसे इमरान ताहिर और बाकी सारे, तो इसी तरह यही अभी जो बाहर जाते हैं वो बड़ा प्लेयर बन जाता है। ये ऐसे नहीं समझ आता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स टॉक क्रिकेट विद हसीब एंड ताहिर। मैं ताहिर सईद हूँ और हम इस वक्त मौजूद हैं स्वाइप अप कैफ़े जौहर टाउन में, और मेरे साथ एज यूजुअल द कल्प्रिट्स फैज़ान और हमारे द ग्रेट रिसर्चर अब्दुल्ला। आज PSL 9 का फाइनल था, द ग्रैंड फाइनल, और व्हाट अ फाइनल इट वाज, व्हाट अ फाइनल इट वाज। जो हमने पिछले 2 फाइनल्स देखे थे जिसमें लाहौर कलंदर्स जीती थी, और आज का फाइनल, आई थिंक इट डिजर्व टू बी हाईलाइटेड कि दिस इज हाउ अ फाइनल शुड बी। बहुत मजेदार मैच हुआ, बहुत मजा आया मैच देखने का, और बड़ा रोलो कोस्टर किस्म का मैच था। It was a seesaw. It was a game of nerves. It was a game of patience. और congratulations to Islamabad United के उन्होंने आज अपना तीसरा टाइटल जो है वो जीत लिया। इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड तमाम टीम्स के अंदर पहली टीम बन गई है जिसने 3 टाइटल जीते हुए हैं। सो congratulations to Islamabad United and कमिसरेशंस टू मुल्तान सुल्तान के वो मुसलसल चौथे फाइनल में पहुंचे, और उसमें से एक फाइनल वो जीते और 3 फाइनल्स वो हार गए। आज के मैच को थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं जी। एक तो सबसे अच्छी चीज जो मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा, कराची का क्राउड। तो कराची का क्राउड आज दिल खुश किया कराची ने। आप देखेंगे आज हाउसफुल था, बेशक टिकट्स उनको जैसे मर्जी मिली, मुफ्त था, आज मुफ्त एंट्री था। मुफ्त थी। तो हमारे वैसे वहाँ के लिए जो कराची की जगह है वहाँ के लिए मशहूर भी है कि जो चीज़ मुफ्त मिलती है वो लोग फौरन से ले लेते हैं। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने, और इन्होंने क्या किया हुआ था, मेरा ख्याल है इन्होंने आज हाफ टाइम के बाद ओपन किए थे ना गेट्स। हाफ टाइम के बाद ओपन से किए थे, उन्होंने वीडियोस दिखाई थी कि जो ना पीछे का सारा ट्रैफिक बहुत जैम हुआ था, जिसकी वजह से जो ना जो भी ऑडियंस है वो अगली इनिंग्स तक पहुंची है। वो Okay. ड्रोन शॉट में वो दिखा रहे थे कि एकदम से सारी ट्रैफिक आसपास स्टेडियम की सारी वो जैम हुई हुई है, लोग फंसे हुए हैं ट्रैफिक में। इसी की वजह से कराची में क्राउड नहीं आता। एक तो फाइनल था, ऊपर से फ्री भी कर दिया, लेकिन फाइनल में तो फिर भी अगर आप कहो ना कि क्राउड फिर भी आना था थोड़ा। यार मैंने जो अभी तक थोड़ी बहुत रिसर्च की थी ना, उसके अंदर लोगों ने कहा था कि यार ऐसी जलालत से और ऐसी हैसल से बेहतर है कि आप घर पे टीवी पे बैठ के मैच देख लो। सो ऑब्वियसली अरेंजमेंट्स वर नॉट एज गुड एज दे शुड हैव बीन, लेकिन बहरहाल वेल डन कराची, एटलीस्ट यू शोड अप एंड इट वाज ऑलमोस्ट अ हाउसफुल। अच्छा, विकेट के बारे में क्या ख्याल है जी? विकेट आज की फाइनल के हिसाब से, मेरे हिसाब से थोड़ी वो बैटिंग विकेट होनी चाहिए थी। मेरा भी यही ख्याल है। बैटिंग विकेट आपका नहीं, क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से तो आज तो स्पिनिंग ट्रैक था। इट वाज कंप्लीटली अ स्पिनिंग ट्रैक। फॉर एग्जांपल आज जितनी भी बॉलिंग हुई है, आपके फास्ट बॉलर्स को सिर्फ 2 विकेट मिली। सो ऑब्वियसली इट वाज क्लियरली अ स्पिनिंग ट्रैक। और मेरा भी यही ख्याल है कि फॉर अ फाइनल इस तरह की विकेट नहीं होनी चाहिए। इट शुड हैव बीन अ बैटिंग सरफेस जहां पे जरा लंबा स्कोर होता, क्राउड भी इंजॉय करता। बहरहाल आई थिंक PSL और बाकी जितनी भी लीग्स हैं उनमें यही फर्क है कि PSL के अंदर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो बहुत सुपीरियर है। क्वालिटी ऑफ बॉलिंग भी आप कह सकते हैं, बाकी स्पिन बॉलिंग हो, बिल्कुल। फास्ट बॉलिंग हो, तो वो ऐसे ही होता है। सो ये कुछ चीजें जो हैं वो उसको करती हैं। ऑल्दो बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। सो आज टॉस जीता जी मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता। सो आई थिंक इट वाज एन आइडियल टॉस फॉर बोथ टीम्स, क्योंकि अगर शादाब भी टॉस जीता तो उसने चेज ही करना था, ठीक है, और मुल्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। सो आई थिंक इट वाज अ विन विन फॉर बोथ टीम्स। सो मुल्तान ने आज टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। मेरा ख्याल इट वाज द राइट डिसीजन। दोनों कंफर्टेबल थी टीमें।
यासिर खान ने और मोहम्मद रिजवान ने ओपन की ओपन किया। और शुरू में तो दे वर स्ट्रगलिंग बिग टाइम यार। नसीम शाह ने तो पहले ही रिजवान ओवर में को विकेट out ले भी ली कर थी दिया अपनी था। रिजवान हाँ। की, और बहुत बड़ी बॉल विकेट होगी, थी वो वो, अलग लेकिन बात वो है। बस शायद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल नहीं हुआ, ये हो सकता था कि इतना बड़ा हाँ। बैट्समैन आउट करके नो बॉल हो गई और वो फिर भी जो है ना डिलीवर नहीं कर पाए आज। यार आई थिंक बिकॉज मुश्किल विकेट थी, 26 बॉलों पे 26 रन, मेरा ख्याल है रिजवान के लिए ठीक था, इतना बुरा नहीं था। लेकिन यासिर खान आज नहीं चले, और यासिर को वो जो उसे आउट किया ना, कौन था, इमाद वसीम? इमाद वसीम। इमाद हाँ वसीम। इमाद, ओए होए होए, क्या खूबसूरत उसने स्लो बॉल की है और उसने पूरा यासिर को फंसाया उस पे। सो बहुत अच्छा। अच्छा, 2-3 काम जो इन्होंने किए, डेविड विली को आज इन्होंने ऊपर भेज दिया। सर ये वही कहते हैं कि आप एक गैम्बल खेलते हो, क्योंकि डेविड विली ने जो उनकी जो काउंटी क्रिकेट है हाँ। उसमें उन्होंने ओपन तक भी किया और सेंचुरी भी की हुई है उन्होंने ओपन्स में, लेकिन गैम्बल किया था। लेकिन इमाद वसीम आउट ऑफ द सिलेबस थे बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल किसी को कोई मौका नहीं दिया है और उन्होंने बिल्कुल टीम को बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तोड़ दी उनकी। बिल्कुल सही बात है वैसे। डेविड विली रीढ़ की हड्डी था। डेविड विली और जो उन्होंने 5 आउट किए हैं, अच्छा, वो तो अभी हाँ, हम वो डिस्कस total। करने जा रहे हैं, वो तो आज उसका दिन था ना। क्योंकि यासिर खान को भी उन्होंने एक ओवर में यासिर खान और डेविड मतलब विली कमाल दोनों आउट हो गए। जो इमाद ने जो आज बॉलिंग की है यार, आई मीन सर, जबरदस्त, उसकी बहुत बॉल- मजा आया। बॉलिंग पे तो आज कोई सवाल ही नहीं है ना उसकी। सर जितने आज- भी प्लेऑफ, जितने भी क्रूशियल मैचेस थे उसमें आप देख सकते हैं बैटिंग में, बॉलिंग में इमाद वसीम ने उनको दिखाया कि मैं सबसे सीनियर प्लेयर हूं और मैं करके दिखाऊंगा, और उसने डिलीवर करके दिया आपको। 5 विकेटें इमाद वसीम की और 3 विकेटें शादाब खान की। शादाब खान की। और किसी फास्ट बॉलर को कोई विकेट नहीं मिली। और एक रन आउट भी इमाद वसीम की इमाद बॉलिंग पे ही वसीम। हो। वेरी गुड। सो इमाद प्रोबेबली वाज, आज मैच उसका था, इट वाज अ लकी डे फॉर हिम, इट वाज हिज डे। और इमाद ने जिस तरह पिछले मैच में परफॉर्मेंस दी थी, इस मैच में भी उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट जो है वो प्रोवाइड किया। सर आई थिंक जो इमाद वसीम पे जो ऑडियंस ने जो उसके साथ किया था ना, कितने भी क्राउड ने उसके साथ बाबर की चैंट की और बाकी जो चीज़ें उसके साथ की हैं, उसके बाद जो वो खुद को बैक करके वापस आया है और जितना उसने यार फिर वो जो है ना जो वो चीज़ें की हैं। वो जो कंट्रोवर्सी थी ना, जो इमाद की, बाबर की और आमिर की थी, वो आई थिंक इन्होंने खुद क्रिएट की थी। वो कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए थी। बाबर को फॉर अननेसेसरी रीजंस क्रिटिसाइज करना, और वो भी इस टीम के अंदर जो कि जानती है कि बाबर का कैलिबर क्या है, आई थिंक वो बनता नहीं था। और इन लोगों ने गलती की थी उसको क्रिटिसाइज करके। इस वजह से आई थिंक क्राउड के अंदर वो अनपॉपुलर हो गए थे दोनों। बट हैविंग सेड दैट, आज जो इस्लामाबाद मुल्तान सुल्तान की जो बैटिंग हुई है, उसमें उस्मान खान वंस अगेन, उस्मान खान अगेन 50 अगेन 50। यार कमाल है। वैसे कंसिस्टेंसी देखी जाए, स्कोर वो अच्छा लेके जाता है हर मैच में, ऐसे स्कोर कर रहा है। सेंचुरी आपने 2 की हैं 90s में, 90s 2 तक 50 और 2 पहुंचे हो, सेंचुरियां। फिर 2 50। इस तरह से कंसिस्टेंसी ये है। तो मैं कहता हूँ कि वही बात है कि जैसे हमारे जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो दूसरी कंट्रीज में जाके खेल रहे हैं, जैसे इमरान ताहिर और बाकी सारे, तो इसी तरह ही है ये भी, जो बाहर जाते हैं वो बड़ा प्लेयर बन जाता है। ये ऐसे नहीं समझ आता है सर उस्मान खान की एक और चीज़ है, बाकी लीग्स में चले ना चले पूरा साल, जब पीएसएल में आता है PSL वो में। अपना पूरा गुस्सा दिखा के जाता है इनको कि तुम लोगों ने मुझे नहीं ये खेलने बात दिया, बिल्कुल सही बात मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, और वो उसका दिखता है उसकी बैटिंग में। यार मुझे वैसे उस्मान खान की एक चीज अच्छी लगी, ही इज गॉट अ वेरी सेन हेड ऑन हिज शोल्डर्स, क्योंकि वो सिचुएशन के मुताबिक खेलता है। वो जल्दबाजी नहीं करता, वो आते ही जाके बड़ी बड़ी शॉटें नहीं मारना शुरू कर देता। आई थिंक वो सिचुएशन को रीड करता है, अपने आप को पहले सेट करता है और लंबी इनिंग्स खेलता है, जो कि उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। सो आई थिंक वेल प्लेड उस्मान खान। उसने इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर्स बन गया वो। अगर वो सारे मैच खेलता तो हो सकता था कि लीडिंग रन स्कोरर होता वो, हाँ, मतलब टॉप और पे हो आज सकता था। इन्होंने जो 1-2 गलतियां की, डेविड विली को मेरा ख्याल है इनको ऊपर नहीं भेजना चाहिए था। जो वो करना चाह रहे थे वो डेविड विली नीचे भी कर सकता था, हिटिंग ही करनी थी ना। आप उस्मान को भेजते उसकी राइट पोजीशन पे, वो टीम को थोड़ा सा स्टेबलाइज करता। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो स्कोर इन्होंने इन दी एंड बनाया 159 for 9, ये स्कोर भी थैंक्स टू इफ्तिमेनिया। इफ्तिमेनिया चला है तो ये स्कोर हुआ है, नहीं तो एक तरफ तो ये 125 130 के ऊपर 127 पे 9 आउट। ठीक है जी, 127 पे 9 आउट, और वो इत्तेफाक से इफ्तिखार चल गया तो ये 159 पे चला गया, नहीं तो ये स्कोर भी नहीं होना था। सो मेरा ख्याल है कि आज मुल्तान सुल्तान ने बहुत गलतियां की हैं अपनी
बैटिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल इन्होंने डेविड विली को भेजा, जबकि उस्मान खान के होते हुए डेविड विली को ऊपर भेजने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। इन्होंने आज खुशदिल शाह को और उसामा मीर को इफ्तिखार से पहले भेजा। कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि आपका मेन बैट्समैन, आपका हार्ड हिटर बैट्समैन जो आपको पूरे इतने मैचेस जिता के लाया है, आप उसको नंबर 8 पे भेज रहे हो ऐसी क्रूशियल विकेट पे, तो ये सबकी समझ से बाहर था। और इफ्तिखार आज नॉट आउट रहा है, नॉट आउट और उसे सिर्फ 20 बॉलें खेली हैं। और उसने जिसको बैटिंग की है जिनके खिलाफ, वो भी बॉलर थे, नसीम शाह को उसने मारा है और उसने टिमाइल मिल्स को मारा है। बिल्कुल। इन दोनों बॉलरों को जो हर लीग में खरीदे जाते हैं, हर लीग के फेवरेट बॉलर्स हैं, उन्होंने उनको आखिरी 2 ओवरों में और आखिरी विकेट पे जिस तरह उसने खेला है, सो आई एम श्योर कोई थॉट प्रोसेस होगा मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि डेविड विली को ऊपर भेजना, खुशदिल शाह को ऊपर भेजना और उसामा मीर को ऊपर भेजना इफ्तिखार से पहले, आई थिंक दैट वाज द रॉन्ग डिसीजन। सर वो उसके, अगर आपने देखा हो, अगर आप उसको बैटिंग में देख रहे थे तो उसका गुस्सा वो दिखा भी रहा था उसमें। हर शॉट मार के, हर चीज़ करके उसने अपना पूरा गुस्सा दिखाया कैमरे को भी, और पूरा गुस्सा उसने खुद पे भी ये दिखाया है कि मुझे इतना नीचे शायद नहीं आना चाहिए था जिस तरह उसने बैटिंग की है आज। ये शायद ऊपर होता, क्योंकि आप 15 से 20 रन ही सिर्फ शॉट थे, ज़्यादा शॉट नहीं थे। अगर आपका 170 175 होता फाइनल में, आप होता वैसे ही प्रेशर होता, और बैटिंग सेकंड में तो वैसे ही डबल प्रेशर होता है फाइनल में। और मेरा हमेशा से थ्योरी ये रही है कि यार जो आपका बेस्ट बैट्समैन है ना, उसको सबसे ज्यादा बॉलें मिलनी चाहिए। ऐसे ये जो बीच में ये जो आई चलाई करते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल शाहीन अफरीदी ऊपर आ जाता है, आज डेविड विली ऊपर आ गया, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इनको आप हार्ड हिटिंग के लिए भेज रहे हैं ना, नीचे वो ये काम कर सकते हैं। सर ये जो चीज़ें हैं ना, कि आप जो 1 डाउन भेज दो किसी भी बॉलर को या किसी भी बॉलिंग ऑलराउंडर को, क्योंकि डेविड विली को हम बॉलिंग ऑलराउंडर ही कह सकते हैं, बैटिंग हाँ। ऑलराउंडर तो वो नहीं है। हाँ, ये चीज़ें आप कर सकते हो जब आप बाद में बैटिंग कर रहे हो, आपके 3 आउट हो जाएं और आपको थोड़ा सा स्कोर चाहिए, तो आप विकेट भी नहीं गिरा सकते, तो आप किसी ऐसे बॉलर या बैट्समैन को, किसी भी आर्टर को भेज सकते हो कि अगर उसके 2-3 छक्के लग गए तो हमारे जो बैट्समैन है वो थोड़े से प्रेशराइज कम हो जाएंगे। तो आप बाद में बैटिंग करके चीज़ कर सकते हो, पहले बैटिंग करके, और वो भी 1 डाउन आप डेविड विली को भेज रहे हो, ये बात समझ से बाहर। मेरी भी बिल्कुल। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, मुझे ये लगता है कि उन्होंने, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो साइंटिफिकली वो जो है ना एक ड्रिवन टीम है, तो उसको वो इस्लामाबाद है, डेटा ड्रिवन टीम। डेटा ड्रिवन टीम, हाँ, वो तो हो इस्लामाबाद सकता है है। उनके जो है वो डेटा को आपने वो चीट करने के लिए थोड़ा सा आपने बैटिंग में बदलाव किए हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, थिंक टैंक ने कुछ ना कुछ तो सोच के उसको किया होगा, लेकिन बहरहाल ये डिसीजन जो है, आई थिंक मुल्तान सुल्तान को महंगा पड़ा। उन्होंने जो रन स्कोर किए हैं वो कम थे, और इसकी वजह से मेरा ख्याल है वो अंडर प्रेशर आए हैं। बट आई थिंक द क्रेडिट शुड गो टू इमाद वसीम, शादाब खान ने आज बहुत अच्छी कैप्टनसी भी की है। कैप्टनसी बहुत अच्छी कैप्टनसी की है। ऑल्दो इनके फास्ट बॉलर्स ने, नसीम शाह ने सिर्फ 25 रन दिए 4 ओवरों में। हुनैन शाह बहुत महंगा था, फहीम अशरफ भी महंगा था, टिमाल मिल्स जो है 4 ओवरों में 24 रन। लेकिन गेम वाज रन बाय इमाद वसीम एंड शादाब खान। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग, मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मनरो, जिस तरह हमने पिछले अपने एपिसोड के अंदर ये डिस्कस किया था कि जी कॉलिन मनरो अगर वो फिट है तो एलेक्स हेल्स की जगह उसको आना चाहिए, और वही हुआ। एलेक्स हेल्स को इन्होंने बिठाया, कॉलिन मनरो को इन्होंने खिलाया, और कॉलिन मनरो ने एक अच्छा स्टार्ट दिया विद मार्टिन गप्टिल। बट कॉलिन मनरो वाज नॉट फिट। मेरा ख्याल है वो उसको बॉल लगी है। कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे, क्योंकि रमीज आजा जो कह रहे थे कि वो एक टांग पे आज खेल रहा था, क्योंकि जब बाद में स्कोर कार्ड वो जब बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला 1 लाख प्लेयर कॉलिन मनरो, 1 लाख प्लेयर। आगा सलमान भी जल्दी आउट हो गया। मार्टिन गप्टिल यार, उसने अगेन अनदर 50, 3 मैचेस में 250 हैं। 3 मैचेस में 250 हैं। सो नॉट बैड एट ऑल। और जो उसको लास्ट मिनट इन्होंने पिक किया, I think it turned out to be a very good decision. मार्टिन गप्टिल ऐसा नाम है, उसको कहीं पे भी आप जो है ना वो नहीं कर सकते, कहीं पे छोड़ नहीं सकते, वो ऐसा नाम है मार्टिन गप्टिल। आज मुझे आजम खान ने भी इम्प्रेस किया यार, ऑल्दो इन्होंने आजम को आज इमाद और हैदर से पहले भेजा है। आजम को आज उनको उसकी जगह पे ही भेजा है जो स्कोर कार्ड पे लिखा। मेरा ये ख्याल है कि इमाद को पहले आना चाहिए था आजम से, क्योंकि इमाद, बहरहाल ठीक है, इट टर्न आउट टू बी अ राइट डिसीजन। सो आजम खान ने आज 22 बॉलों पे 30 किया। इमाद वसीम अगेन यार रिमेन नॉट आउट। सर वो अभी आप उसको कह सकते हैं कि वो लकी चार्म चल रहा है उसका। मुझे लगता है उसकी बेटी की जो दुआ कबूल हो गई है। एक वीडियो मशहूर हुई थी अभी कि बेड पे लेटा हुआ अपनी बेटी से एक और दुआ मंगवा रहे थे कि जो है ना कि
बाबा के लिए दुआ करो कि परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, तो लगता है बाबा ने, अल्लाह ने बच्चों की सुनता है, सुन ली, बिल्कुल। और उसके नहीं बाद वैसे आई थिंक क्रेडिट गोज टू इमाद वैसे एज वेल, क्योंकि इमाद कंट्रोवर्शियल तो रहा है एंड आई थिंक ही वाज नॉट गेटिंग अलोंग विद बाबर, सो इस वजह से आई थिंक इमाद को एक पॉइंट प्रूव करना था। आई होप कि सैनिटी प्रिवेल्स और ये जो है अपनी रिटायरमेंट वापस ले, टीम में आए और इसकी जगह बनती है। और अभी हम बात, क्योंकि जो आपका मैच विनर है उसने तो इस बार पीएसएल में वो कहीं नहीं दिखा, तो जब मैच विनर परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर तो किसी ना किसी को आना पड़ेगा। किसकी और बात वो हो रही है? मोहम्मद नवाज कहाँ से मैच विनर हो गया? बाबर का मैच विनर है वो, तो मेरा मैच विनर है, बाबर का मैच विनर है वो। ओए आपके हर वक्त वो तो किसी जमाने में फिर फहीम अशरफ भी मैच विनर था। सर वो तो मैच विनर को तो मतलब उन्होंने हाइप भी बहुत क्रिएट की थी। आपने नवाज को बिठा, आपने जब इमाद वसीम बिल्कुल परफॉर्म कर रहा था, देखो आपने इमाद वसीम को परफॉर्म करते हुए बिठाया और नवाज को बोला कि ये खेलेगा। ये कुछ प्लेयर्स से जो कुछ जमाने में जिन्होंने हिट एंड रन, फॉर एग्जांपल एक जमाने में आपका आसिफ अली मैच विनर था, ठीक, एक जमाने में आपका खुदिल शाह मैच विनर था। सर एक मैच के मैच विनर हमारे पास बन जाता है ना, तो इसलिए ये सब मैच विनर थे, क्योंकि आसिफ अली ने टोटल 2 मैच जिताए आपको, कोई 60 मैच खेल के, एक अफगानिस्तान वाला एक न्यूजीलैंड वाला वर्ल्ड कप में, उसके अलावा 58 मैचेस में वो फ्लॉप है। तो वो हम लोग गलत करते हैं, क्योंकि हम लोग जो टिकटॉक की वीडियोस पे जो एक मैच पे मैच विनर्स बना देते हैं, वो बहुत गलत चीज है। सोशल आप मीडिया पाकिस्तान की टीम बना रहे हो, टिकटॉक की वीडियो की टीम नहीं। बहरहाल टुवर्ड्स द एंड आके जब 3 ओवरों में मेरा ख्याल 31 रन रह गए हुए थे, वो जो थ्रिलिंग मोमेंट स्टार्ट हुई है वहां पे, विकेटें भी गिर रही हैं और इट वाज अ सीसॉ गेम, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ये कभी वो। सो आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक मैच। मुल्तान सुल्तान ने बहुत अच्छी फाइट की, लेकिन बहुत अच्छी फाइट की, लेकिन इन द एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड प्रिवेल्स। सर अगर आपने पूरा मैच देखा है, और हमने तो देखा है पूरा, मैंने पूरा मैच बैठ के, आपने जो जिस तरह लास्ट टाइम इमाद वसीम पूरा मैच लेके चला ना, इमाद वसीम ने फिर आज पूरा मैच लेके बिल्कुल वो चला। जिस तरह उसने हैदर अली तो चले आउट हो गया, लेकिन जब नसीम शाह आया है, नसीम शाह के मुंह पे आपने कॉन्फिडेंस देखा हो, कमाल है यार। नसीम शाह जिस तरह वो एंड में आके, और वो आज जैनब अब्बास जब डिस्कशन कर रही कि यार ये फ्लूक नहीं है, वो हर मैच में आके एंड में फंसी हुई सिचुएशन के अंदर वो छक्के मार उसने इफ्तिखार अहमद को छक्का मारा, उसके बाद इमाद वसीम का डबल बनता था नेक्स्ट ओवर में, उसने नहीं लिया, और उसके बाद आपने अगर उसका कॉन्फिडेंस देखा हो तो उसने किया ऐसे, बिल्कुल, और उसने फिर चौका मार दिया। बिल्कुल इमाद भाई चीख रहे हैं उधर, वो कह रहे हैं इमाद भाई टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं। अच्छा, एक और चीज जो मैंने देखी, फॉर एग्जांपल जो हमारा पिछला मैच हुआ था इनका पेशावर ज़ल्मी के साथ, मुल्तान सुल्तान का, उसमें क्रिस जॉर्डन के जो यॉर्कर्स थे वो कितनी प्रिसीजन के साथ लग रहे थे। आज क्रिस जॉर्डन ने वो यॉर्कर्स नहीं इस्तेमाल किए, एंड फॉर दैट मैटर इनके किसी भी बॉलर, फॉर एग्जांपल अब्बास आफरीदी, आपका जो क्रिस जॉर्डन है, वो आपका मोहम्मद अली, ये सारे वो अपने यॉर्कर्स को इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि ये विकेट ऐसी थी जिसमें अगर विकेट को इस्तेमाल किया जाता तो बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता था, लेकिन हैविंग सेड दैट मेरा ख्याल है कि इन्होंने आज उस तरह, सो ओवरऑल मेरा ख्याल है मुल्तान सुल्तान उतना अच्छा नहीं खेली जितना अच्छा इस्लामाबाद यूनाइटेड खेली, और आई थिंक दैट इज व्हाई दे डिजर्व टू विन। सो कांग्रेचुलेशंस टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, बहुत बहुत मुबारक फॉर विनिंग द 3rd ट्रॉफी। 2024 PSL 9 goes to इस्लामाबाद यूनाइटेड, और अब जो है PSL comes to an end. It had been a very entertaining and a thrilling ride for us. हमें भी यहाँ पे इन मैचेस के ऊपर कमेंट करने का और कमेंट्री करने का बहुत मज़ा आया। जो लोग हमारी इस पॉडकास्ट को देखते रहे, फॉलो करते रहे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देयर इज़ मोर टू कम। क्रिकेट की बातें भी होंगी और बहुत सारी बातें होंगी, सो दिस इज गोइंग टू बी ए रेगुलर फीचर। सो आई वुड एडवाइस के रिक्वेस्ट एज वेल कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब PSL के बाद वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की 2 सीरीज आ रही हैं। एक सीरीज है जिसमें न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान आ रही है 5 मैचेस की T20 सीरीज खेलने के लिए, और दूसरी सीरीज जो है इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड के साथ कितने मैचेस हैं? 5 ही है ना?
ये तुक्का मारा है, आई एम नॉट श्योर। बहरहाल हमारे दो रिसर्चर सीरीज ने रिसर्च सही नहीं की। रिसर्चर ने आज नहीं, रिसर्च नहीं की हुई। मैंने न्यूजीलैंड वाली रिसर्च की हुई है। हाँ, सो दो सीरीज आ रही है वर्ल्ड कप से पहले, एक न्यूजीलैंड के साथ है और एक इंग्लैंड के साथ है। उन मैचेस को भी रिव्यू करेंगे और अगले पॉडकास्ट के अंदर हम लोग वर्ल्ड कप के लिए जो टीम्स बननी चाहिए, जो पाकिस्तान की टीम बननी चाहिए और जो प्लेयर्स क्वालिफाई करते हैं सिलेक्शन के लिए, उनको डिस्कस करेंगे। PSL 9 के जो प्लेयर्स हिट हुए हैं, जो जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उनको भी डिस्कस करेंगे। जो प्लेयर्स इस दफ़ा फ्लॉप हुए हैं या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, उनको भी डिस्कस करेंगे और कुछ टीमों के हारने की वजूहात को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस पॉडकास्ट से मुझे और मेरे साथियों को, फैज़ान और अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।